हैं जो फिलहाल राज्यसभा सांसद है। इस सूची में 3 तरह के उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। एक जो वीआईपी सीटें हैं, दूसरे वो जो राज्यसभा से हैं और उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है। तीसरे कमजोर सीटों के उम्मीदवारों पर भी चर्चा होगी। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं बीजेपी राज्यों के सीएम इस मीटिंग में मौजूद हैं। ये मीटिंग आपको बता दें बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तमाम बीजेपी के बड़े दिग्गज इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 19 राज्यों के पदाधिकारी बीजेपी दफ्तर में पहुंच रहे हैं और इस बैठक के लिए देवेंद्र फडणवीस राजस्थान के डिप्टी सीएम, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और तमाम बीजेपी के दिग्गज चेहरे इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रवीश, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। रवीश, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्या कुछ खास इस मीटिंग में होने वाला है और किसकी किसकी मौजूदगी इस मीटिंग में है? जी देखिए, अभी ये जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है वो कुछ देर के बाद में शुरू होगी। अभी जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुंचने वाले हैं। उनके पहुंचने के बाद में ये बैठक शुरू होगी। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद में प्रधानमंत्री भी यहाँ पर इस बैठक में शिरकत करेंगे। लेकिन ये बैठक की अहमियत इसी से आप पता कर सकते हैं कि पिछले एक हफ्ते में 4 बार इससे पहले बैठक हो चुकी है। कल हमने देखा कि देर रात तक कोर ग्रुप की जो बैठक है वो चली और एक बहुत बड़ा विस्तृत जो है वो विचार मंथन हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति जो है अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें स्पष्ट आपने देखा कि किस तरीके से तमाम सारे नए प्रत्याशियों को उतारा गया। तमाम सारे जो राजस्थान की अगर हम बात करें तो सांसदों को 6 सांसदों को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतार दिया गया। तो इस बार आप देख सकते हैं कि कई सारे नए चेहरे होंगे। जब पिछली बार लोकसभा चुनाव हुआ था तो राजस्थान में 7 लोकसभा सीटों जो 7 सांसद थे उनका टिकट कटा था। इस बार आप देख सकते हैं कि 7 से भी ज्यादा आंकड़ा हो सकता है टिकट कटने वालों का। जहां तक बात इस बात की है कि श्योर शॉट जो मजबूत सीटें हैं जिन पर बहुत ज्यादा विचार विमर्श नहीं होना है, मसलन जोधपुर की सीट हुई, झालावाड़ की सीट हो गई, चुरू की सीट हो गई, तो इन सब पर जो है ये कहा जा रहा है कि इन सीटों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है वो पहली लिस्ट में हो सकती है। लेकिन जहां पर उम्मीदवार बदले जा सकते हैं उन सीटों पर भी जो है वो काफी विचार विमर्श हो सकता है। और कुछ जानकारी हाथ में लगी है कि जो जैसे कि टोंक सवाई माधोपुर है, दौसा है, करौली है, उदयपुर है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर है, हनुमानगढ़ हुआ, इन सब सीटों पर और ज्यादा चर्चा होगी। और ज्यादा चर्चा होने का मतलब हो सकता है कि इनमें जो प्रत्याशी हैं उनको बदला जाए या उनके जो निवर्तमान सांसद हैं उनके टिकट काटे जाएं। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। 3 क्राइटेरिया हैं बनाए गए हैं। पहला, प्राथमिकता महिला युवाओं को होगी। दूसरा, चुनाव लड़ने का भले उसे उतना तजुर्बा न हो, लेकिन संगठन में अगर उसका मजबूत तजुर्बा है और एक अच्छे कार्यकर्ता के तौर पर वो गिना जाता है तो उसको टिकट मिल सकता है। तीसरा है वो सक्रिय कितना है, संगठन में कितने सक्रिय हैं, सोशल मीडिया पर कितने सक्रिय हैं, जो सर्वे है उसमें उनको किस तरीके के मार्क्स दिए गए हैं, A+ दिया गया है, B दिया गया है, C। तो इस तरीके के तमाम सारे सर्वे हैं, तमाम सारी फीडबैक जो है वो बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने लिया है। ये कोई नहीं है कि अगर राज्य सरकार से 3 नाम आ गए हैं तो बस उसी में से हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर भी किसी का नाम जो है वो शीर्ष नेतृत्व वहां पर प्रस्ताव पेश कर दे कि भाई इनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। उस पर आपकी क्या राय है? तो ऐसे तमाम सारे आज सवाल होंगे, विचार मंथन होगा। तमाम सारे जो प्रदेश के नेतृत्व है, प्रदेश के शीर्ष नेता हैं वो भी पहुंच चुके हैं। राजस्थान के 2 डिप्टी सीएम जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पहुंचे हुए हैं, सीएम भी पहुंचे हुए हैं। तो ये आज जो बैठक है वो काफी देर तक चलेगी और कल या परसों जो है वो पहली लिस्ट आ सकती है बीजेपी की। बिल्कुल रवीश, देखिए मेगा मंथन बीजेपी की तरफ से आज किया जा रहा है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि पहली लिस्ट में ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का भी नाम शामिल हो सकता है। तो सबसे ज्यादा ये ध्यान आकर्षित लोगों का कर रहा है। इसके अलावा क्या जो पुराने चेहरे हैं उन्हें क्या दोबारा मौका मिल सकता है? इसको लेकर आज की मीटिंग में क्या कोई रणनीति तैयार होगी? जी देखिए, पिछली बार अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 70 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर निवर्तमान सांसदों के नाम काटे गए थे, उनके टिकट काटे गए थे आप कह सकते हैं। तो इस बार वो आंकड़ा और ज्यादा बड़ा हो सकता है। हो सकता है कि 100 से ज्यादा जो है वो टिकट काटे जाए निवर्तमान सांसदों के, क्योंकि इस बार कई सारे क्राइटेरिया बनाए गए हैं। क्राइटेरिया है कि अगर 2 बार से या 3 बार से लगातार जीत रहे हैं
उनकी उम्र 75 साल से ऊपर हो चुकी है, तो उनके टिकट काटे जा सकते हैं। हो सकता है कि 3 बार से लगातार वो जीत रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में उनकी जो छवि है वो उस तरीके की अब नहीं रही है, तो उनके टिकट काटे जा सकते हैं। हो सकता है कि संगठन के लोगों ने उनकी शिकायत की हो या संगठन के साथ में उनका तालमेल नहीं हो, इसलिए भी उनके टिकट काटे जा सकते हैं। तो ये सारी क्राइटेरिया हैं, लेकिन जो 3 क्राइटेरिया जो हैं, जैसे राज्यसभा के अगर आप सदस्य हैं और इस बार आपको टिकट नहीं दिया गया राज्यसभा के, तो राज्यसभा के सांसदों को लोकसभा में चुनाव में लड़ाया जा सकता है। तो इस तरीके के प्रयोग आमतौर पर बीजेपी करती रही है। पिछली बार आपने देखा कि सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया गया। हो सकता है कुछ विधानसभा के विधायकों को सांसद में उसमें टिकट दे दिया लोकसभा में। तो इस तरीके के प्रयोग जो है वो बीजेपी करती रही है। बीजेपी की कोशिश यही रहती है कि जो युवा नेतृत्व है वो इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा आए, ताकि जो बीजेपी का सांगठनिक ढांचा है वो और ज्यादा मजबूत हो। यही वजह है कि ये जो लिस्ट आएगी इसमें प्रधानमंत्री का इसलिए नाम आएगा, वो कहां से टिकट लड़ेंगे, इससे एक आत्मविश्वास बढ़ता है कार्यकर्ताओं का कि देखिए हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उनका नाम इसमें तुरंत आया है, तो हमें भी लगना चाहिए। इसमें जो सबसे मजबूत सीट है उनके नाम आएंगे, कमजोर सीट वालों के नाम आएंगे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा समय अपने संसदीय क्षेत्र में बिता सकें। जो पदाधिकारी नाराज हैं, अगर नाराजगी होती है वहां पर ज्यादा, तो उसको फिर वहां पर जो है सेटल किया जा सके, उनको मनाया जा सके। और खास तौर पर यह है कि जातीय समीकरण को साधना, पदाधिकारियों को सामना, तो ये कई सारे लेयर पर जो है बीजेपी काम कर रही है। इसीलिए ये बीजेपी ने नारा दिया है कि इस बार 400 के पार। तो 400 के पार यही है कि जब आप कमजोर सीटों को जीतेंगे तभी आपका जो स्ट्राइक रेट अच्छा होगा। तो इसीलिए इस बार फोकस जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर सीटों पर दिया गया है। कमजोर सीटों पर कैसे चुनावी आक्रामक तरीके से जो है वो चुनावी प्रचार किया जाए, कैसे वहां अपने शीर्ष नेताओं को प्रचार में झोंका जाए, कैसे वहां एक मजबूत प्रत्याशी दिया जाए जिसका जातीय समीकरण और जिसकी खुद की जो इमेज है वो भी अच्छी हो, पदाधिकारी उससे संतुष्ट हो, कार्यकर्ता के बीच में वो लोकप्रिय हो। तो ऐसे तमाम सारे जो क्राइटेरिया हैं उनको बनाया गया है, और आज इसी पर एक बहुत विस्तार से जो है वो मंथन होगा। इसमें प्रधानमंत्री के पास खुद की अपनी एक सर्वे रिपोर्ट रहेगी, उनके पास भी कुछ नाम उन्होंने वो भी फीडबैक लेते रहते हैं। जेपी नड्डा के पास अपनी एक सर्वे रिपोर्ट रहेगी, अमित शाह के पास में अपना एक वो रहेगा कि जो निवर्तमान सांसद हैं उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, आपने क्या क्या क्षेत्र में काम किया है। तो शीर्ष नेताओं के पास में भी अपनी रिपोर्ट रहती है, प्रदेश कार्यकारिणी अपने तरफ से नामों को भेजती है। उन्हीं सब चीजों में आज विचार विमर्श होगा और फिर लिस्ट आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इन तमाम जानकारियों के लिए।